हाय गाइस, दिस इज सोमजीत बोनिक एंड वेलकम टू माय चैनल बायोमेड किट फॉर नीट। तो हमने स्टार्ट किया था ह्यूमन फिजियोलॉजी। मैंने बताया था ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर एक एक जो फिजियोलॉजिकल पार्ट्स है, मतलब एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्सेट्रा, एक डिस्क्रिप्टिव वीडियो आएगा जो जिसका अभी तक कॉन्सेप्ट रेडी नहीं है और जो अभी तक वो चैप्टर पढ़े ही नहीं है उनके लिए एक टाइप का वीडियो होगा। और दिस वीडियो इज ओनली फॉर यू guys who are those guys who are preparing for NEET for a long time, and this is the most shortest and simplest video of renal physiology। 20 मिनट से 30 मिनट्स के अंदर हम रेनल फिजियोलॉजी का हर एक चीज खत्म कर डालेंगे, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड एंड वॉच टिल द एंड। तो पहले हम पढ़ेंगे क्या, किडनी के बारे में छोटा छोटा पॉइंट। किडनी क्या होता है? किडनी होता है एक, तो आप लोग जानते ही हो, रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। रेट्रोपेरिटोनियल का मतलब क्या है? इंट्रापेरिटोनियल ऑर्गन रहता है, ये इनर वॉल से कनेक्ट हो जाता है, इस तरह से एक स्ट्रक्चर देते हैं। यहाँ पर दो किडनी प्लेस्ड होता है, ठीक है। ये जो है, अगर मतलब पेट के अंदर से क्रॉस सेक्शन करें एक ह्यूमन का, ठीक है। आप लोग जब मेडिकल में जाओगे तो इन डिटेल्स पढ़ोगे, और जब डेड बॉडी और कैडावर देखोगे तो हर एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो रेट्रोपेरिटोनियल तो हो गया। किडनी का एक्सटेंट कहाँ से कहाँ तक होता है, ठीक है। किडनी देखो, राइट किडनी थोड़ा सा नीचे होता है, क्यों? राइट साइड में लीवर सिचुएटेड होता है, ठीक है। लीवर थोड़ा गंदा हो गया पिक्चर, ठीक है। लीवर सिचुएटेड होता है, राइट किडनी कुछ इस जगह पे प्लेस्ड होता है, और लेफ्ट किडनी कहाँ पर? थोड़ा सा ऊपर प्लेस्ड हुआ होता है, ठीक है, इस तरह से। तो ऊपर अगर हम देखें एक मार्जिन को ले, तो क्या होता है? ये T12 वर्टिब्रा से नीच का जो लोअर मार्जिन है, ये क्या है? L3 वर्टिब्रा तक एक्सटेंड होता है। तो किडनी का एक्सटेंशन है T12 टू L3। एनसीईआरटी में ये लाइन लिखा हुआ है, इस लाइन से क्वेश्चन आ जाता है कि लोअर एक्सटेंट ऑफ किडनी कहाँ पर होता है, आपको याद रखना है। और मैं फटाक से धीरे धीरे आपको ये चीज कंप्लीट करता जा रहा हूँ, ठीक है। किडनी का वेट कितना है? वेट ऑफ किडनी, हर एक किडनी का वेट है 150 ग्राम, ठीक है। 150। फीमेल में किडनी का वेट थोड़ा कम होता है, हर ऑर्गन्स का ही वेट थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। ये आपको नॉलेज में रखना होगा। इसके बाद हम आएंगे, किडनी तो हो गया, रुक जाइए, एनसीईआरटी थोड़ा सा देख लेता हूँ। ये रहा मेरा एनसीईआरटी क्लास 11 का। देखो, इस तरह से आपको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से हर एक पॉइंट, हर एक लाइन आपको मार्क करके पढ़ना पड़ेगा एनसीईआरटी में। देख लो, एनसीईआरटी अगर आपने एनसीईआरटी को फाड़ दिया तो वो तो और भी अच्छा है। एनसीईआरटी को रट लो और जो भी है घोट कर अंदर डाल लो, क्योंकि एनसीईआरटी से हर एक क्वेश्चन आएगा, जो मैं बता रहा हूँ हर एक टॉपिक आएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम जाएंगे कुछ किडनी का मॉर्फोलॉजी और स्ट्रक्चर्स में कुछ, ठीक है। ये तो किडनी हो गया, ठीक है। किडनी के यहाँ से जो निकलता है, मतलब ये अगर किडनी हो तो ये जो होता है, इसे हम कहते हैं रेनल हाइलम, ठीक है। इसे हम कहते हैं हाइलम। हाइलम से एक फनेल निकलता है, उस फनेल को हम क्या कहते हैं? पेल्विस, ठीक है। पेल्विस जाकर क्या फॉर्म करेगा? यूरेटर फॉर्म करेगा। यहाँ पर कुछ होता है, यहाँ पर क्या होता है? कॉर्टेक्स क्या होता है? हाईली वास्कुलर, ठीक है। हाईली वास्कुलर, क्वेश्चन इससे आता है, ठीक है। विच इज हाईली वास्कुलर एंड विच इज लेस वास्कुलर, ठीक है। और ये क्या होता है? मेडुला, ठीक है। मेडुला क्या होता है? लो वास्कुलर, ठीक है। ये जो होता है, ये कॉर्टेक्स थोड़ा थोड़ा नीचे चला जाता है, ठीक है। इस तरह से कुछ नीचे एक्सटेंड करता है कॉर्टेक्स, ये आपको नॉलेज में रखना होगा। और यहाँ पर देखो, एक पिरामिड का स्ट्रक्चर हो गया यहाँ पर, ठीक है। इसे हम कहते हैं रेनल पिरामिड। और ये जो होता है ना, ये जो कॉलम्स देख रहे हो तुम यहाँ पर, उन कॉलम्स को हम क्या कहते हैं? बोलो, मेरे साथ रिवाइज करते जाओ। कॉलम ऑफ बर्टनी, कॉलम्स ऑफ बर्टनी, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ये क्या है? ये कॉर्टिकल टिश्यू मेडुला में थोड़ा सा घुस गए हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा किडनी का थोड़ा मॉर्फोलॉजी जो था वो कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होता है, ठीक है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, ठीक है। क्या होता है? बोलो। नेफ्रॉन, बहुत अच्छे, ठीक है। नेफ्रॉन का जो टाइप्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नेफ्रॉन का टाइप्स, नेफ्रॉन कितना टाइप्स का नेफ्रॉन होता है? नेफ्रॉन मेनली, अगर तुम सोचो, ये कलेक्टिंग डक्ट है, ठीक है। आप लोग तो सब जानते हो। अगर आप कलेक्टिंग डक्ट बारे में और नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर नहीं जानते अभी तक, और कोई भी मिसकॉन्सेप्शन है, तो जाओ, आई बटन में लिंक दिया हुआ है, रेनल फिजियोलॉजी का, नेफ्रॉन का एक वीडियो है,
ठीक है। तो यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। यहाँ पर देखो ये हो गया कॉर्टेक्स, ऊपर वाला कॉर्टेक्स, नीच वाला मेडाला, ठीक है। अगर हम यहाँ पर एक नेफ्रॉन का ये एक बाउमेंस कैप्सूल ले, ठीक है, एक बाउमेंस कैप्सूल ले, यहाँ पर क्या होगा पीसीटी, ये क्या होगा, ये होगा हेनलीस लूप, ठीक है, ये होगा डीसीटी, डीसीटी जाकर मिल जाएगा कलेक्टिंग डक्ट में, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे कॉर्टिकल नेफ्रॉन, कॉर्टिकल, ठीक है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन का परसेंटेज कितना होता है, अप्रॉक्स 85%। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लो, नीट के लिए, एम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, कितना परसेंटेज नेफ्रॉन कहाँ पर रहता है। मतलब ये देखो कॉर्टेक्स में नेफ्रॉन का ज्यादा पार्ट यहाँ पर इन्वेस्ट हुआ है, ठीक है। कॉर्टेक्स में एज it is invested more in cortex, so it is cortical nephron and its percentage is 85%, ठीक है। तो इसके बाद हम आएंगे मेडुलरी जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। जक्स्टा मेडुलरी मतलब मेडुला के पास, जक्स्टा मतलब पास, नियर, नियर टू मेडुला। देखो ये पीसीटी हुआ, ये हो गया हेनलीस लूप, ये डीसीटी, ठीक है। ये देखो हेनलीस लूप यहाँ पर कितना हाई है, मतलब कितना लेंथ ज्यादा है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। परसेंटेज कितना है 15%, ठीक है। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन किस में ज्यादा रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ जाता है, ठीक है। डेजर्ट में जो रोडेंट्स रहते हैं ना, मतलब डेजर्ट एनिमल्स, डेजर्ट रोडेंट्स, डेजर्ट में जो रोडेंट्स जो रहता है ना, उन लोगों में ये नेफ्रॉन का जो हेनलीस लूप होता है वो इतना लंबा होता है, इतना लंबा होता है कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि वो बहुत लेस अमाउंट ऑफ यूरिन सीक्रेट करते हैं। क्यों, लॉजिक है, अगर डेजर्ट में वो मोर ऑफ द यूरिन, मतलब मोर ऑफ द वाटर यूरिन के थ्रू बाहर निकाल दे तो क्या होगा, उनका तो डिहाइड्रेट करके मर जाएंगे वो। तो इसलिए ऊपर वाले ने एक ऐसा मैकेनिज्म क्रिएट किया है जिसके अंदर डेजर्ट और रोडेंट्स के हेनलीस लूप जो होते हैं वो बहुत ही लंबा होता है, इसलिए वाटर रिटेंशन होता है बॉडी में, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ये तो 15% हो गया हमारा, और ये क्या है, ये है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, ये हो गया हमारा। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज, हेनलीस लूप, हेनली लूप लॉन्ग, ये आपको याद रखना होगा, नीट में क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया जक्स्टा मेडुलरी एंड कॉर्टिकल नेफ्रॉन। तो इसके बाद हम कहाँ पे आएंगे, इसके बाद हम आएंगे नेफ्रॉन्स का जो पार्ट्स है उसमें। नेफ्रॉन का पार्ट्स कितना है, ये मैं मुंह में, ये मैं सीधा सीधा बता रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। नेफ्रॉन का जो पार्ट्स है वो किस तरह, दो तरह का पार्ट होता है, एक होता है मेलपिजियन कॉर्पसल और एक क्या होता है, और एक होता है रेनल ट्यूब्यूल्स, ठीक है। मेलपिजियन कॉर्पसल में क्या क्या पड़ता है, एक पड़ता है ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस, और एक क्या पड़ता है बाउमेंस कैप्सूल। मतलब क्या है, ये तो हो गया हमारा ग्लोमेरुलस जो अंदर घुसता है, ठीक है, ये हो गया बाउमेंस कैप्सूल, और ये निकलता है, ये होता है इफरेंट आर्टेरियोल, इफरेंट आर्टेरियोल, और ये क्या होता है, ये होता है एफरेंट आर्टेरियोल, ठीक है। एफरेंट आर्टेरियोल यहाँ से ब्लड एंटर करते हैं, यहाँ से बाहर चला जाता है, ठीक है। ये हो गया हमारा बाउमेंस कैप्सूल, ठीक है, बाउमेंस कैप्सूल, इसी ये हमारा हो गया। तो बाउमेंस कैप्सूल ये हमारा हो गया, और यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल्स हमें जानना पड़ेगा। तो इससे पहले हम बोल देते हैं रेनल ट्यूब्यूल्स में कितना पार्ट होता है, ठीक है। रेनल ट्यूब्यूल्स होता है, एक होता है पीसीटी मतलब प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जिसे हम बंगाली में कहते हैं निकटवर्त संवर्त नालिका। मैं थोड़ा बंगाली में ये पीसीटी डीसीडी वाला बहुत कंफ्यूज कर देता हूँ मैं बंगाली में। तो पीसीटी क्या होता है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डीसीडी क्या होता है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और इन दोनों के अंदर रहता है क्या, हेनलीस मेलपिजियन कॉर्पसल, ये हो गया पीसीटी, ये हो गया हेनलीस लूप, ये क्या हो गया, इसके बाद होगा डीसीटी, और इसके बाद हो गया कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। ये 4 चीज होते हैं। इसके बाद हमें जानना पड़ेगा कैसे ये फॉर्मेशन होता है। ये देखो, ये तो हो गया हमारा एफरेंट आर्टेरियोल्स आया, यहाँ पर घुसा बाउमेंस कैप्सूल में, ठीक है। इफरेंट आर्टेरियोल्स निकला यहाँ से, ठीक है। आप भी मेरे साथ ड्रॉ करते जाओ तो अच्छे से दिमाग में और भी अच्छे से घुस जाएगा क्लियरिटी से, ठीक है। तो ये तो हो गया बाउमेंस कैप्सूल, फिर होगा क्या निकलेगा, इससे निकलेगा पीसीटी, ठीक है। पीसीटी जो निकला, इसके बाद निकलेगा क्या, हेनलीस लूप। हेनलीस लूप डिवाइडेड इन 4 पार्ट्स, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है।
आपको अच्छे मार्क्स और अच्छे स्कोर करने के लिए ये याद रखना होगा। ये जो होता है इसे हम क्या कहते हैं, ये ऊपर वाले को थिक वॉल्ड डिसेंडिंग पार्ट, ठीक है। ये जो होता है ये क्या होता है, ये देखो थोड़ा सा थिक है वॉल, ये है थिन वॉल डिसेंडिंग पार्ट, ठीक है, थिन वॉल्ड डिसेंडिंग पार्ट। ये क्या होता है, यहां से तो बाद में निकला डीसीटी, डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है, डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। लेकिन यहां पर देखो क्या है, यहां पर भी थिक वॉल है, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, थिक वॉल्ड एसेंडिंग। मतलब एसेंडिंग का मतलब क्या है, ऊपर जा रहा है, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्टेड, ठीक है। और ये क्या है, थिन वॉल्ड, ठीक है, ये होता है थिन वॉल्ड। तो इसके बाद हम आएंगे, तो ये तो 4 सेगमेंट हमारे हेनलीज लूप का हो गया। तो एक एक सेगमेंट का काम क्या होता है, पीसीटी का मेन काम क्या होता है। पीसीटी में क्या रहते हैं, ब्रश बॉर्डर, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है, इस तरह से एपिथेलियम्स रहते हैं, ब्रश बॉर्डर होते हैं। क्या होता है इनका मेन काम, एब्जॉर्ब ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड H2O। ये आपको याद रखना है, इलेक्ट्रोलाइट्स और H2O क्या पीसीटी में ये एंटर होते हैं, मतलब रीएब्जॉर्ब पीसीटी में ही होते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम आएंगे क्या, थिक वॉल्ड एंड थिन वॉल्ड में। मतलब ये जो सेगमेंट है इनका मेन काम क्या है, वाटर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। लेकिन इसके बाद और एक इंटरेस्टिंग पार्ट, ये सिर्फ वाटर एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, लेकिन इसमें NaCl एब्जॉर्ब नहीं होता, ठीक है, इस तक। मतलब ये जो सेगमेंट है इसमें वाटर एब्जॉर्ब होते हैं, NaCl एब्जॉर्ब नहीं होते। लेकिन ये जो सेगमेंट्स हैं, ये जो सेगमेंट तुम देख रहे हो यहाँ पर सिर्फ NaCl एब्जॉर्ब होते हैं। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है, जानना पड़ेगा, तुमको समझना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बच्चों क्या करते हैं, इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत ही जुमला कर देते हैं मेन बात, ठीक है। यहाँ पर मेरा भी कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं था जब मैंने फर्स्ट टाइम ये पढ़ा था, ठीक है। और ये क्या होता है, वाटर एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, ठीक है, ये तुमको बहुत अच्छे से याद रखना होगा। डीसीडी क्या करता है, डीसीडी बहुत सारे आयोन्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बहुत चीज एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन ये भी क्या करते हैं, ये भी वाटर एब्जॉर्ब कर सकते हैं। यहाँ पर तुम्हें एक चीज और एक कंसेप्चुअल चीज मैं बता रहा हूँ जो तुम मेडिकल में जाकर पढ़ोगे। ये जो होता है ना, ये डीसीटी को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। 2 क्या पार्ट में, जो ये देखो इसे हम कहते हैं प्रॉक्सिमल डीसीटी, ठीक है। प्रॉक्सिमल जो डीसीटी होते हैं, अगर तुम ये देखो, ये जो पूरा चीज मैं मार्क कर रहा हूं ना, मतलब ये एसेंडिंग लीप ऑफ हेनली से प्रॉक्सिमल डीसीटी, मतलब ये जो पूरा सेगमेंट है, ठीक है, ये नॉट परमिएबल टू वाटर, ये तुमको याद रखना होगा। मतलब ये जो प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ डीसीटी और एसेंडिंग लूप ऑफ हेनली पूरा से, ठीक है, नॉट परमिएबल टू वाटर एंड ओनली परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स, मतलब NaCl एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन ये जो डिस्टल पार्ट होता है, ठीक है, डिस्टल पार्ट में क्या होता है, डीसीटी में डिस्टल पार्ट वाटर एब्जॉर्ब कर सकते हैं। एनसीईआरटी में ये पिक्चर देख लो, तुम्हें कॉन्सेप्ट एकदम, ये देख रहे हो ना, यहाँ पर क्या है, देखो वाटर एब्जॉर्प्शन है यहाँ पर। लेकिन ये नियर वाले पार्ट का डीसीटी नहीं, ये डिस्टल पार्ट का डीसीटी है, ठीक है। तो ये तुमको याद रखना ही होगा। ये H2 एब्जॉर्ब करता है, NaCl और बहुत इलेक्ट्रोलाइट्स भी एब्जॉर्ब करते हैं। और ये और एक चीज, और एक कंसेप्चुअल बात, ये कलेक्टिंग डक्ट, मतलब ये कलेक्टिंग डक्ट प्लस डिस्टल डीसीटी, मतलब क्या, ये जो पोर्शन में मार्क कर रहा हूं रेड से, ठीक है, ये पूरा सा पोर्शन, ठीक है, मैं ज्यादा नहीं कर रहा क्योंकि एकदम रबिश लगेगा देखने को आपको। ये देखो क्या होता है, ये कलेक्टिंग डक्ट जो होता है और डिस्टल डीसीटी, ठीक है, ये क्या करता है, ये ADH के ऊपर डिपेंड करता है फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो अगर आपको कोई कहे इट इज इजिली परमिएबल टू वाटर, ये नहीं है, ये ADH के ऊपर डिपेंड करता है। क्यों, डिटेल्स वाले वीडियो देखो
और बाद में कुछ वीडियो आएगा जो एक्स्ट्रा बहुत सारे पॉइंट को लेकर सम अप करेंगे हम ठीक है। तो ये तो हमारा मेन फंक्शंस ऑफ ये जो टिब्यूल्स जो है, टिब्यूलर सिस्टम जो है, ये हो गया। तो इसके बाद हम आएंगे जो पहले वाला पार्ट, ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स है इसलिए मैंने पहले बता दिया। अब हम आएंगे ये ग्लोमेरुलस के काम में, ठीक है। इस ग्लोमेरुलस का काम में अब हम आएंगे। जो ग्लोमेरुलस का काम है वो क्या करता है, ये देखो, ये जो एफरेंट आर्टेरियोल्स है ये क्या है, इफरेंट आर्टेरियोल्स। ये इतना कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहा मैं, और भी इजी से मैं आपको बता रहा हूं। ये देखो, ठीक है, ये हो गया हमारा मेन काम। तो इसके बाद हम आएंगे थोड़ा इसमें, ये तो ब्लड वेसल्स है। तो ये जो पोर्ट्स है ये है एंडोथेलियल पोर्ट्स, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये ग्लोमेरुलस है, ये सॉरी ग्लोमेरुलस ये बाउमैन्स कैप्सूल है, ठीक है। बाउमैन्स कैप्सूल एक कप शेप का फॉर्म करेगा। तो ये फॉर्मेशन का सिग्निफिकेंस क्या है, इसका जो डायमीटर है वो है 100 नैनोमीटर, और इसका जो डायमीटर है ये स्मॉल पोर्ट्स, इसका डायमीटर क्या है, इसका डायमीटर है आई थिंक 20 नैनोमीटर। साइज याद रखने की नहीं बात, ठीक है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट याद रखना होगा। मैं फोकस कर लेता हूँ और भी, ये देखो, ठीक है, देख पा रहे हो ना आप। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर देखो पोडोसाइट सेल का मैंने स्ट्रक्चर ऑलरेडी दे चुका हूँ पिक्चर में। ये क्या होता है, ये पोडोसाइट सेल का कुछ एक्सटेंशन रहता है, ठीक है। मतलब इसका मतलब किसका एक्सटेंशन, ये जो होता है एंडोथेलियम थेलियम ऑफ विसेरल लेयर, एंडोथेलियम ऑफ बाउमैन्स कैप्सूल, ठीक है। ये जो पोडोसाइट्स रहते हैं, पोडोसाइट जो रहता है ना ये इस तरह से होते हैं, ठीक है, इस तरह से, मतलब पेडिसेल, ये एक एक एक्सटेंशन पेडिसेल है, और ये जो हाथ मेरा देख रहे हो ये पोडोसाइट सेल, ठीक है। ये इस तरह से रहते हैं। इस तरह से रहने से क्या होगा, यहाँ पर देखो छेद होते हैं, बहुत सारा छोटा छोटा छेद होते हैं, ठीक है। ये छेद का डायमीटर क्या है, 20 नैनोमीटर। तो अगर तुम सोचो कोई ये वाला छेद से, ऊपर वाला छेद से अगर कोई आरबीसी, डब्ल्यूबीसी कुछ भी हो, ठीक है, ये सेगमेंट में आ जाए तो वो क्या क्रॉस कर सकते हैं, ये जो ग्लोमेरुलस का जो छेद है ये क्या क्रॉस कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों, आरबीसी का साइज देखो और इसका साइज देखो, 20 नैनोमीटर, बहुत बड़ा होता है आरबीसी, ठीक है। इसलिए हमें यूरिन में ब्लड नहीं दिखता है हमें, ठीक है। ब्लड, एल्बुमिन का साइज भी बड़ा होता है, एल्बुमिन भी नहीं दिखता। अगर ये छेद नहीं रहे और पोडोसाइट सेल का कोई भी डिसफंक्शन हो तो क्या होगा, हमें हिमाचुरिया होगा, मतलब क्या, यूरिन में ब्लड दिखेगा। और कोई और डिसफंक्शन हो तो एल्बुमिन दिखेगा, एल्बुमिनूरिया। ग्लूकोज का बाद में करता हूं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। तो पोडोसाइट सेल क्या होता है, इस तरह से एक्सटेंड करके रहता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जो छेद होता है वो छेद क्रिएट करता है पोडोसाइट सेल, इसे हम क्या कहते हैं, पोडोसाइट। एक्सटेंशन को क्या कहते हैं, पेडिसेल। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको ऑब्वियसली याद ही रखना होगा। तो ये तो हो गया। इसके लिए क्या होगा, यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट अंदर घुसेगा, मतलब ये बाउमैन्स कैप्सूल का जो ये स्पेस है इसमें कौन कौन सा एलिमेंट घुसेगा, एक एमिनो एसिड, दूसरा क्या होगा ग्लूकोज, और क्या क्या है बताओ, और होगा सोचो तुम, एमोनिया भी घुस जाएगा, HCO3-, ठीक है, क्लोराइड एक्सेप्ट, ये घुसेगा। तो इसका मेन ग्लोमेरुलस का मतलब बाउमैन्स कैप्सूल का मेन काम क्या है, ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट क्रिएट करना, ठीक है। इसे हम कहेंगे, मतलब ब्लड तो नहीं है इसमें, इसे हम कहेंगे कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। आपको ये डिफरेंस मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट और प्लाज्मा के डिफरेंस क्या होते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा मेन जो ऑल ग्रॉस फंक्शन हो गया वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद आइए हम डिस्कस करते हैं यूरिन कॉन्सेंट्रेशन एंड यूरिन फॉर्मेशन के बारे में।